या गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? आवाज क्लियर है सभी को? चलो, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया था ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 तक में डाउट? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 में ट्राइसेक्शन का कंसेप्ट समझा दिया था, रेशियोज लेना भी बता दिया था। ठीक है, ट्राइसेक्शन हो, 4 इक्वल पार्ट हो, 5 इक्वल पार्ट हो, कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता, हम आसान से उसे सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। फाइन, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? To conduct sport day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder each at a distance of 1 meter. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown. Now, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ये लाइंस बनाई गई 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 10 लाइंस बनाई गई। ठीक है, जो पार्टिसिपेंट है उनको इन्हीं लाइंस पे दौड़ना है। ठीक है, द पार्टिसिपेंट्स हैज टू रन ऑन दीज लाइंस। ऑल्सो कितना डिस्टेंस पार्टिसिपेंट ने रन किया उसके लिए यहाँ पे ऐसे पॉट्स लगाए गए हैं। ठीक है, एक एक मीटर की दूरी पे पॉट्स रखे गए हैं। फर्स्ट पॉट, देन सेकेंड पॉट, देन थर्ड पॉट, अप टू सॉरी टोटल कितने 100 फ्लावर पॉट्स हैं। तो अगर हर एक फ्लावर पॉट 1 मीटर की दूरी पे रखा गया है तो द टोटल डिस्टेंस दैट हैज टू बी रन, जो पूरा डिस्टेंस रन करना वो क्या है? 100 मीटर है। ठीक है, जो पूरा डिस्टेंस रन करना वो कितना डिस्टेंस रन करना? 100 मीटर रन करना। यहां तक बात आई समझ में? अब देखो यहाँ पे ऑल्सो, फाइन, ऑल्सो ये जो लाइंस है इनके बीच की दूरी 1 1 मीटर की है। ठीक है, 1 मीटर, 1 मीटर एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कह रहा है कि फाइन, निहारिका रन्स 1/4 of the distance AD on the second line and post a green flag। ठीक है, तो निहारिका जो है वो सेकेंड लाइन पे दौड़ रही है और कितनी दूर तक जाती है? ये 1/4 ऑफ डिस्टेंस एडी। एडी देखो क्या है, एडी पूरा डिस्टेंस है। पूरा डिस्टेंस क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। निहारिका 1/4 अगर डिस्टेंस कवर करती है तो निहारिका कितना डिस्टेंस कवर करी, ये चीज समझो पहले। अगर निहारिका, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका, तो निहारिका जो है वो 1/4 ऑफ एडी कवर कर रही। एडी क्या है? 100 है, टोटल 100 है। तो निहारिका ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 25। और वो किस लाइन पे दौड़ रही है? सेकेंड लाइन पे दौड़ रही है। तो अगर हम निहारिका के, जहां पे उसने ग्रीन कलर का फ्लैग रखा है, ठीक है, निहारिका ने जहां ग्रीन कलर का फ्लैग रखा है, अगर उस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स को जानना चाहें तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकता है? सपोज निहारिका यहां तक पहुंची जहां पे उसने ग्रीन कलर का फ्लैग रख दिया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई?
सेकंड लाइन पे, तो एक्स एक्सिस हो गया हमारा 2 क्योंकि वो 1-1 मीटर की दूरी पे था, और जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 25 मीटर किया, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2,25। यहां पे किसी बच्चे को डाउट कि 2,25 कैसे आया? ऑलराइट, उसके बाद देखते हैं प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन के बाद मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा, ठीक है? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत की बात करते हो, इट इज 1/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। तो ये क्या हो गया? 20। सो प्रीत जो है वो 1/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस रन करता है किस लाइन पे? 8th लाइन पे, एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग देयर। तो समवेयर हियर, कहीं यहां पर, कहीं यहां पर प्रीत जो है वो रेड कलर का फ्लैग लगाता है। तो प्रीत का अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकाले तो देखो क्या होगा, 8th लाइन पे मतलब एक्स एक्सिस पे वो 8 मीटर की दूरी पे है फ्रॉम द ओरिजिन, इस पॉइंट से, और वाई एक्सिस पे वो कितना दौड़ा? 20 दौड़ा है। तो रेड फ्लैग जो उसने लगाया वो लगाया 8,20 पे। सो क्वेश्चन फर्दर ये कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फ्लैग्स। तो इन दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। ऑल्सो, if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flag, where should she post her flag? ठीक है, तो ग्रीन फ्लैग जहां पर लगाया गया है उसका कोऑर्डिनेट मैं जी, उस पॉइंट को मैं जी बोल देता हूं, याद रहे इसलिए। रेड जहां पे लगाया गया उसको मैं आर बोल देता हूं, और कहीं बीच में रश्मि को ब्लू फ्लैग लगाना है, मैं इसको बी बोल देता हूं, ठीक है, फॉर ब्लू फ्लैग। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है कि रश्मि अपने फ्लैग को कहां पर लगाए सच दैट वो ग्रीन और रेड फ्लैग के एग्जैक्टली बीचों बीच आए। तो क्वेश्चन समझो बच्चे, क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन ये पूछा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट बी, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करो। अब क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है कि रश्मि ने ब्लू फ्लैग जो लगाया मिडवे में लगाया। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर मिडवे में, दैट इज ये जो बी, जो पॉइंट बी है, अगर ये मिड में पड़ रहा है तो रेशियो 1:1 होता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड में है तो जो दोनों रेशियो ये 1:1 का रेशियो आता है। तो दिस इज 1, दिस इज 1। अगर मैं इसको x बोल दूं, इसको y बोल दूं, यू हैव टू फाइंड x कॉमा वाई, एक्स और y की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है? बात समझ में आई सभी बच्चों को? करना क्या है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन इतना बड़ा सा है बट आउटपुट सिंपल है। तुम्हें मैं अगर सिंपल से इस क्वेश्चन को ड्रॉ करूं तो ये हमें दो पॉइंट दिया हुआ भाई, पॉइंट जी है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,25, और पॉइंट आर है जिसका कोऑर्डिनेट है 8,20। उसके बीच में कहीं पे बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, उसको हम एक्स और वाई ले लेते हैं। रेशियो है 1:1। क्यों? क्योंकि बी इज द मिड पॉइंट, बी मिड पॉइंट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक बात समझ में आई? नवकीरत, टेल मी कहां से तुम्हें समझना है, पूरा क्वेश्चन समझना है? 2 और 8 कैसे आए? देखो, जो निहारिका है वो क्या है, सेकेंड लाइन पे दौड़ रही है, और हर एक लाइन जो है वो 1-1 मीटर की दूरी पे है। तो हमने इस पूरे का ओरिजिन लिया ए पॉइंट पे, ए पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज द ओरिजिन। तो निहारिका एक्स एक्सिस पे, ये क्या, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये क्या, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे कितने दूर पे? वो सेकेंड लाइन पे 2 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, क्योंकि हर एक लाइन 1-1 मीटर की दूरी पे था। तो निहारिका जो है वो 2 मीटर की दूरी पे है, तो निहारिका का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2, और क्योंकि निहारिका ने 1/4 दौड़ा है तो निहारिका का वाई कोऑर्डिनेट हो गया 25, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 100 है। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया है कि मैंने कोऑर्डिनेट्स कैसे रखा और बाद में क्वेश्चन फ्रेम क्या हुआ है? किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे? ऑलराइट, तो जब डाउट नहीं है तो बी के कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं। बच्चे देखो, हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, ठीक है, mx2 + nx1 अपॉन m + n करके। बट मैंने एक और बात बताई थी लास्ट क्लास में कि अगर मिड पॉइंट है तो हम उस फॉर्मूला का एक अपडेटेड, अपग्रेडेड, दैट इज एक उसको मॉडिफाइड वर्जन लगा सकते हैं। तो अगर बी मिड पॉइंट है तो इफ बी इज मिड पॉइंट, ये सिर्फ मिड पॉइंट के केस में लगता है, ठीक है? तो अगर बी मिड पॉइंट है तो x
x क्या होगा, x1 प्लस x2/2, ये बताया था मैंने, और y क्या होगा, y1 प्लस y2/2, ये बताया था ना। x1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा y1, 8 क्या हो जाएगा x2, 20 क्या हो जाएगा y2। बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, कब, जब हम मिड पॉइंट का केस डील कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें वो बड़ा सा फॉर्मूला नहीं लगाना, उसी को चेंज करके हमने बनाया था x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, और y को हमने बनाया था y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। हाँ देखो, वो जो बड़ा सा फॉर्मूला है ना, उसी से ये आया ना। हर्ष, तुमने ये पूछा कि वो mx2 वाला, ऑब्वियसली लगा सकते हो भाई। वो जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, उसी से तो ये आया है। क्योंकि m और n 1 1 हो जाता था, तो ऊपर x2 प्लस x1 आ गया, नीचे m प्लस n जो हो गया वो 2 हो गया, ठीक है। तो उसी से ये फॉर्मूला आया, ऑब्वियसली तुम उसको लगा सकते हो। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि अगर मिड पॉइंट है, तो तुम जब डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हारा टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसे सॉल्व करो एंड टेल मी व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ रही है। वैसे तो देख के ही बन जाएगा ओरली, बट फिर भी तुम मुझे बताओ सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहां से हम ओरली निकाल लेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी भी, x1 प्लस x2/2, तो 2 प्लस 8 10/2 दैट इज 5, x आ गया हमारा 5, और y क्या आ गया 25 प्लस 20 45/2 दैट इज 22.5। तो क्या ये क्लियर है? तो b कहां पर लगाया जाएगा ये तो समझ में आ गया। अच्छा, हमने एक पार्ट क्वेश्चन का मिस कर दिया, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग, दैट इज ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो भाई यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस निकालने का और कोई तरीका तो होता नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला में पता है क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो g और r, ग्रीन और रेड फ्लैग के बीच का डिस्टेंस निकालो और बताओ डिस्टेंस क्या आ रहा है, वो भी बताओ मुझे। फटाफट करो, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन किया करो, 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 3625। क्या आ रहा भाई, डिस्टेंस क्या आ रहा है? √61, ठीक है। डिस्टेंस क्या आएगा, √61 आएगा। हो गया क्लियर? यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 सभी का आगे हो गया, आगे बढ़े। कॉपी कर लिया सभी ने? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय -1,6। अब तुम्हें याद होगा जब मैं फर्स्ट क्लास ले रहा था सेक्शन फॉर्मूला का, उसमें मैंने बताया था
कि जब रेशियो पूछा जाता है तो हमें k:1 का रेशियो लेना होता है, ठीक है। m:n लेते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है वो, तो k:1 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा कि भाई एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट है a जो है -3, 10 और b जो है वो है 6, -8। इसके बीच में कोई दूसरा पॉइंट है, सपोज मैं p बोल देता हूं, और p का कोऑर्डिनेट है -1, 6 और पूछा जा रहा है बताओ ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो रेशियो हम क्या लेंगे भाई, k:1, ठीक है। मतलब m हमने ले लिया k और n ले लिया 1। हमेशा k:1 ही लेना स्टूडेंट, नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो जब हमने k:1 का रेशियो लिया तो फटाफट लगाओ भाई, सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। भाई इसको हम ले लेते हैं x1 y1, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ p की बात करें तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, फॉर्मूला था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यही था फॉर्मूला ना भाई। तो x कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू क्या, -1। अब देखो मैंने ये बोला था कि अगर फॉर्मूला किसी बच्चे को याद नहीं भी हो रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट के रेशियो को राइट के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो और राइट के रेशियो को लेफ्ट के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और नीचे में दोनों रेशियोज को ऐड कर दो। अगर किसी को फॉर्मूला याद करने में दिक्कत हो रहा है तो ऐसा वो याद कर सकता है। तो भाई k को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6k। 1 को -3 से किया तो ये आया -3 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। उसको सॉल्व कर लो भाई, इधर आए तो ये हो गया माइनस ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k -3। तो ये हो गया -k-1 इज इक्वल टू 6k -3। सॉल्व कर लो भाई इसको, ये अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 7k इज इक्वल टू -1 प्लस 3 इज 2। तो k की वैल्यू आ गई 7/2, ठीक है। k की वैल्यू आ गई ना। अब y वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है, हमें k फाइंड करना था। सिर्फ x लगा के अगर k आ गया तो दैट्स एनफ, हमें y अब फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। सो हम लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 7/2 इज टू 1, जिसको हम लिख सकते हैं 7:2। हर्ष यहाँ पे n को हमने 1 इसलिए लिया ना क्योंकि देखो अगर हम 1 लेने से फायदा क्या हुआ कि अगर k हमारा कोई फ्रैक्शन भी आ गया ना तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को उस साइड भेज देते हैं, तो 7:2 हो जाता है। 1 लेने से हमारा क्या होता है कि प्रोसेस सिंपल हो जाता है बट आंसर सही आ रहा होता है। तो बस इसलिए अगर हम m और n लेके बनाते ना तो एक बार हम x के लिए कंपेयर करते, फिर y के लिए कंपेयर करते और तब जाके कहीं पर m और n का रेशियो आ रहा होता, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता वो। तो दैट्स व्हाई k:1 जब हम लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन काफी इजी, काफी कम समय में सॉल्व हो जाता है। तो दैट्स हम k:1 लेके सॉल्व कर रहे हैं। हमेशा याद रखना कि k:1 लेके ही सॉल्व करना जब भी रेशियो पूछा जाए। कॉपी हो जाएगा तो मुझे बता देना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। किरत मैंने ग्रुप पे भेज दिया है कि सिलेबस क्या क्या पार्ट डिलीट हो गया, आई होप सो। क्या क्या डिलीट हो गया, मैंने भेज दिया ग्रुप पे, ठीक है। मैं एक बार मैथ्स का आज बता देता हूँ, साइंस का कल, हर्ष कल वाली क्लास में डिस्कस कर दूंगा। मैथ्स में हमारा क्या क्या हो गया, थोड़ा बीच बीच से टॉपिक हटाया गया है। रियल नंबर से हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, दैट इज एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पॉलिनोमियल पे दो
डिवीजन एल्गोरिदम वाला जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन हुआ करता था, ठीक है, जिसमें हमें डिवाइड करना होता था, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना होता था, वो पूरी तरह से हट चुका है। लीनियर इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हट चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे जो बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम थे वो हट गए, ठीक है। छोटे मोटे आ सकते हैं, छोटे मोटे इन द सेंस की जो वन जनरली 1 या 2 लाइन वाला जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, लेकिन जो बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम थे जैसे ट्रेन्स वाला, एज वाला, ये सारी चीजें हट गई हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो थर्ड एक्सरसाइज है वो हट चुका है, ठीक है। तो ये हमें सिर्फ यहां तक ही पढ़ना है, सेक्शन फॉर्मूला हमारा लास्ट होगा इस चैप्टर का। ट्राइंगल्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि ट्राइंगल्स में सिर्फ 2 थ्योरम्स को हटाया गया है, पर उसका भी आधा पार्ट हटाया गया है, तो उस पर बेस क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे एक बार इसको देखना होगा, ठीक है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट ट्राइंगल्स, मैं स्टिल अभी गो थ्रू कर रहा हूँ। सर्कल्स में कोई चेंज नहीं है। कंस्ट्रक्शन में हमारा 3 चीजों का कंस्ट्रक्शन करना था, एक लाइन सेगमेंट, ट्राइंगल्स और सर्कल्स, तो ट्राइंगल्स वाला हट गया है। ट्रिग्नोमेट्री में हमारा वो हट गया है, 90 माइनस थीटा वाला पार्ट। बाकी और कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाता जाऊंगा बताता जाऊंगा क्या क्या चेंज हुआ है। अभी जो चैप्टर पढ़ा दिया उसके हिसाब से तुम देख लो। पॉलिनोमियल के जो बड़े बड़े डिवीजन वाले क्वेश्चन थे वो हटा दिए गए हैं, और लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हटाया गया है। क्वाड्रेटिक और एपी फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर चैप्टर का जो बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम थे वो सारे हटा दिए गए हैं, तो सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। तो ये तो देखो भाई हमारा बेसिक्स है, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट क्या पैटर्न सेट होगा वो तो उसके लिए हमें 2 महीना वेट करना पड़ेगा, जब सीबीएसई अपने सैंपल पेपर रिलीज करता है अगस्त सितंबर में, तो एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या लेवल पे वो सेट करेगा। अभी तो जो उसने डिलीट किया टॉपिक्स वही बस पता है। तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा पार्ट डिलीट नहीं हुआ है, छोटे मोटे चीजें हटा दी गई हैं अलग अलग चैप्टर से। चलो ये हो गया कॉपी, आगे चले। चलो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड अ रेशियो इन विच दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को, एक लाइन है हमारा, पहले हम बना लेते हैं भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एग्जाम में तुम्हें ये बनाना नहीं है, ठीक है, बस अभी समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ए जो है वो क्या, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो इसका मतलब ए कहाँ पर होगा, ए यहाँ पर कहीं पर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट का थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही ना। वैसे इस क्वेश्चन में ज्यादा जरूरी नहीं है, बस मैंने ए को लोकेट करने के लिए बना दिया। और बी में क्या है, वाई नेगेटिव है और एक्स पॉजिटिव है, सॉरी एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो कहीं यहाँ पर होगा बी, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो बी जो हो गया वो हो गया हमारा -4,5। यहाँ तक बात आई समझ में। अब कह रहा है कि ये जब लाइन हम इसको बनाते हैं, तो ये हमने लाइन बनाया, तो ये लाइन को एक्स एक्सिस कहीं तो कट कर ही रहा है, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस कट कर रहा है, इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, ठीक है। जो एक्स एक्सिस होगा ये ए बी को किसी एक पॉइंट पे ही कट करेगा, उस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं। अब ध्यान दो, कोई भी पॉइंट जब एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, ठीक है। ऊपर तो हमें जाना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो एनी पॉइंट विच इज ऑन एक्स एक्सिस ऑलवेज हैव इट्स वाई कोऑर्डिनेट 0, ये याद कर लेना, मैंने बताया भी है शायद जब डिस्टेंस फॉर्मूला कर रहे थे। तो एनी एक्सिस, अगर वो, याद रखना, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है x,0, दैट इज y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है, ठीक है, इफ सम पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, तो भाई उसका जो होता है वो होता है 0,y, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये याद रख लेना है चीज को, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को शुरू कैसे करेंगे, हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी पी एक्स कॉमा 0, ठीक है। एग्जाम में तुम्हें ये मेंशन नहीं करना है कि तुमने इसको 0 क्यों लिया क्यों नहीं लिया,
तुम सीधे लिख दोगे लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी पी एक्स कॉमा जीरो। तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट जीरो क्यों है यहाँ पे। बस अब क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो ये पार्ट तो पता ही है भाई, हमें क्या फाइंड करना, हमें बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। वाई तो पता ही इट इज जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होता है। कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है। रेशियो पता होगा तभी तो जाके हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे भाई, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें रेशियो पता होना चाहिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें रेशियो पता होना चाहिए, बट रेशियो तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब बिना रेशियो का हम एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें, तो वहां पर हम क्या देखते हैं, हम वाई कोऑर्डिनेट से शुरू करते हैं, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट से हम शुरू करते हैं, जो कोऑर्डिनेट जीरो है वहां से शुरू करो और रेशियो को k:1 मान के चलो, k:1 रेशियो मानते हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी पी एक्स कॉमा जीरो विच डिवाइड्स ए बी इन रेशियो k:1। जो ए बी को k:1 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे जीरो है उसको इक्वेट करो। तो नाउ जो y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये हमारा हो गया भाई x1, सॉरी इसको x2 बोल देते हैं, इसको y2 बोल देते हैं। ये हो गया x1, ये हो गया y1। x तो x है, y हमारा यहाँ पे जीरो है। तो y देखो क्या होगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, यही होना चाहिए। तो y क्या है, जीरो, m y2, m क्या है k, y2 क्या है हमारा। अच्छा एक और इशू देखो यहाँ पे, ये हमेशा हम लेते थे x1 y1 की तरफ, ठीक है। ये होगा 1, ये होगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला उस पैटर्न पे हम लेते हैं। अगर वैसे याद नहीं रखना तो जो मैंने ट्रिक बताया उससे याद कर लो, कि जो हमारा लेफ्ट का रेशियो है उसको राइट के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो और राइट का रेशियो को लेफ्ट के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, इसमें तो हमेशा सही होगा। अगर k:1 तुम लिख रहे हो तो ये ध्यान रखना, k जो होता है वो हम a दैट इज x1 y1 की तरफ k लेते हैं और x2 y2 की तरफ 1 लेते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। तो k x2 हो गया, ये हमारा हो गया m और ये हो गया हमारा n, ठीक है। तो m y2 दैट इज 5 इंटू k, तो ये हो गया k इंटू 5 प्लस n y1, n क्या हो गया 1 हो गया, y1 क्या है हमारा -5 अपॉन m प्लस n दैट इज k प्लस 1। तो देखो भाई k प्लस 1 इधर जीरो से मल्टीप्लाई होकर तो जीरो हो जाएगा ना, इसका तो कुछ करना ही नहीं, डिनोमिनेटर इधर जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा 5k -5, तो उसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5k इज इक्वल टू 5 और k की वैल्यू आ जाएगी 1। तो k की वैल्यू 1 आ गई। बस जो कोऑर्डिनेट हमें जीरो दिया है उसके यूज से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें k क्या पता चल गया, k पता चल गया 1। तो ये रेशियो क्या हो गया, 1:1 का रेशियो हो गया, ठीक है। वो कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 5k -5 इज इक्वल टू 0, तो k हो गया 1, ठीक है, कैलकुलेशन सही है। तो k1 आ गया। सो रेशियो हमारा क्या 1:1 का रेशियो है, ठीक है। अब जब रेशियो पता चल गया तो x कोऑर्डिनेट निकाल दो। तो नाउ x इज इक्वल टू, x क्या होगा भाई mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो mx2 का क्या मतलब हो गया, k इंटू -4 इज -4k प्लस nx1 दैट इज 1 इंटू 1 दैट इज 1 अपॉन k प्लस 1, k की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो ये हो गया -4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2। ये क्या हो गया भाई -3/2। तो x कोऑर्डिनेट हमारा क्या है -3/2 दैट इज -1.5। बात समझ में आई सभी को।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को एक क्वेश्चन समझ में आ गया है? चलो, वंस यू विल कंप्लीट लेट मी नो इन द चैट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, सभी का क्लियर हो गया, आगे बढ़े। कंसेप्ट समझ में आ गया ना भाई, कि अगर ये क्वेश्चन पूछे कि डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, तो बेसिकली एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है जो उस लाइन को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, कंफ्यूज ज्यादा नहीं होना। चलो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, आई होप क्वेश्चन रीड हो जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर आ गया इमेज। क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। मैंने ऑर्डर बताया था क्या होता है ना, या तो क्लॉकवाइज चल लो या तो एंटी क्लॉकवाइज चल लो। फाइंड एक्स एंड वाई। तो भाई हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, चलो इसका पॉइंट मान लेते हैं, दिस इज ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। तो ये हो गया हमारा ए विच इज 1,2। ये हो गया हमारा बी दैट इज 4,y। ये हो गया हमारा सी दैट इज x,6। और ये हो गया हमारा डी दैट इज 3,5। आई बात समझ में? तो ऑर्डर का ये मतलब होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई निकालना है। तो भाई यहां पर हमें पैरेललोग्राम के एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम में हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, दे बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। एम आई क्लियर? ये बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक है, पढ़ा हुआ भी होगा। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब हम कह सकते हैं ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। मतलब ये भी 1:1 का रेशियो है और ये भी 1:1 का रेशियो है, ठीक है। ओ जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है, ओ जो है BD का भी मिड पॉइंट है। और अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर मिड पॉइंट होता है तो उस केस में रेशियो क्या हो जाता है, 1:1 हो जाता है, ठीक है। और ये भी बताया था कि उस केस में ओरिजिनल फॉर्मूला लगाने से अच्छा है कि उसका मॉडिफाइड वर्जन लगा दे, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। बट अगर कोई बच्चा ओरिजिनल भी लगा रहा है तो गलत नहीं होने वाला तुम्हारा, ये चीज टेंशन मत लेना। तो ये पूछा फाइंड एक्स एंड वाई। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लेते हैं ओ इज मिड पॉइंट ऑफ, लिख लो, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ अ पैरेललोग्राम। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। सो ओ इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ओ AC का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो O के कोऑर्डिनेट, O का कोऑर्डिनेट, चलो मैं यहाँ पे देखो X और Y तो यूज हो ही रहा है ना, तो O का कोऑर्डिनेट मैं P मान लेता हूँ और Q मान लेता हूँ। आई बात समझ में? XY ऑलरेडी यूज हो रहा तो मैं P और Q मान लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, P जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1+x/2 और Q जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2+6/2।
भाई कोई बच्चा मुझे बताओ, क्या उसे ये समझ में आया मैंने 1 + x/2 क्यों लिखा? मैंने फॉर्मूला लगाया कि अगर मिड पॉइंट होता है तो वो x1 + x2/2 हो जाता है। किसी को डाउट है यहाँ पे कि मैंने ये क्यों लिखा है? तो ये हो गया हमारा 8 बाई, हर्ष डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे 1 + x/2 सीधे कैसे लिख दिया, मैंने 2 + 6/2 कैसे लिख दिया? हाँ जी हर्ष बोलो, क्या डाउट है? हर्ष ये कैसे लिखा भाई? बार बार मैं बताया है, चलो फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। मैंने ये बताया ना कि जो ओ क्या है, एसी का मिड पॉइंट है। चलो मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करके कर देता हूँ अगर डाउट आ रहा है तो। ये ए है, ये सी है। ए जो है वो क्या कोऑर्डिनेट 1, 2 है, और सी है क्या भाई, x, 6 है। यहां तक बात आई समझ में? इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। अब ओ कहीं बीच में है, तो रेशियो क्या है, 1:1 का रेशियो है। ओ के कोऑर्डिनेट्स को मैंने क्या माना है, p, q माना है, क्योंकि x और y तो अपने आप चल ही रहा था। ठीक है, तो मैंने ये बताया ना कि अगर मिड पॉइंट होता है तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O इज इक्वल टू x1 + x2/2। तो x1 क्या, 1 + x/2। q क्या होगा, y1 + y2/2।